बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम। चूँकि सेकेंड ईयर के जो पेपर्स हैं वो बिल्कुल नज़दीक हैं। जुलाई के जो है वो 12 तारीख से आई थिंक स्टार्ट हो रहे हैं। अभी कंफर्म डेट शीट जो है वो मुल्तान बोर्ड की तरफ से तो इशू नहीं हुई। सुनने में ये आ रहा है कि लाहौर बोर्ड ने जो है वो इशू कर दी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम। तो देखते हैं जनाब किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपने किन किन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, किन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं करने। ठीक है, ये सारी बातें मैं आज के इस लेक्चर में जो है वो आपको ज़रूर बताऊंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं जी चैप्टर नंबर 12। चूँकि आपको पता है कि आपने ऑलरेडी 11 तक जो है वो चैप्टर नंबर 1 to 11 जो है वो आपने 11th क्लास में यानी कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ लिए हैं। अब यहाँ से चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे और चैप्टर नंबर 13 में से 1, चैप्टर नंबर 14 में से अगेन 2 क्वेश्चन होंगे, 2 एमसीक्यूज़ होंगे यानी कि। और जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, उसमें से भी 2 एमसीक्यूज़ और 16 में से भी 2 एमसीक्यूज़, 17 में से 1 होगा। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 16 में से जो है वो आपके 2 एमसीक्यूज होंगे और चैप्टर नंबर 17 में से 1 एमसीक्यूज होगा। 18 में से 2 और 19 में से भी 2 और 20 में से 1 एमसीक्यूज और 21 में से जो है वो आपके 2 एमसीक्यूज जो हम होंगे। 21 तक बेसिकली टोटल आपके चैप्टर्स हैं। ये तो सिंपल सी बात होगी कि एमसीक्यूज कितने हैं। टोटल 17 एमसीक्यूज होंगे। अच्छा, चूंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का पेपर भी नहीं दिया, जो अब सेकंड ईयर का पेपर दे रहे हैं उनके लिए एक बात मैं बता दूं, आपका पेपर पैटर्न इस तरह से होता है कि आपका पहला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज का होता है। क्योंकि आप लोगों ने पहले फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं दिया तो इसलिए आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह का पेपर पैटर्न होगा। मैं बता देता हूँ वो भी। टोटल जो है वो 17 एमसीक्यूज होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। और जो है क्वेश्चन नंबर 2 उसके अंदर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके आएंगे वो टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपने 8 करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में से भी 12 आएंगे, आपने 8 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में से 9 आएंगे और आपने 6 करने होंगे। और इसी तरह 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 3 करने होंगे। ये आगे 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको एमसीक्यूज़ का बता दिया कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ जो है वो आने हैं। और एमसीक्यूज़ में कोई चॉइस नहीं होती, जैसे आपको पहले ही पता है कि आपने 9th 10th में दिए हैं तो उधर जो है वो कोई चॉइस नहीं थी। तो यहाँ पे भी एमसीक्यूज़ में कोई चॉइस नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में चॉइस मौजूद है। तो अब देखते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस किस चैप्टर में से कितने आने हैं। तो चैप्टर नंबर 12 में से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर नंबर 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। 14 और 15 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद 16, 17, 18 और 19 तक सब में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और जो आपका चैप्टर नंबर 20 और 21 है, 20 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 21 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। टोटल जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे 33, जिसमें से आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करने होंगे। ये आगे मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और आप किन किन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें तो आपके जो है वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो तमाम चैप्टर्स में से जो है वो एक लॉन्ग आना है। कैसे, वो हम यहाँ पे इस पोर्शन में डिस्कस करेंगे। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है यहाँ पे देखेंगे। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो चूंकि पहला जो आपका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होता है वो होता है एमसीक्यूज का। ठीक है, और टोटल जो एमसीक्यूज होते हैं वो होते हैं 17 एमसीक्यूज आपके आते हैं और आपने 17 के 17 ही करने होते हैं। तो ये बात तो अभी तक क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो जो आपका चैप्टर नंबर 12, 14 और 15 है, इन 3 चैप्टर से बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बनेगा। अब जरा देख लें, 12, 14 और 15। 12 के अंदर से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और जो आपका 14 है उसमें से भी 4 होंगे और जो आपका 15 है उसमें से भी जो है वो टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो यानी कि आपके टोटल आएंगे 12 शॉर्ट क्वेश्चंस और जिसमें से आपने कितने करने होंगे, 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने करने होंगे। 4 इसमें से हैं, 4 इसमें से हैं और 4 ही इसमें से हैं। टोटल 12 जो है वो हो चुके हैं, 4 3 12। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो चैप्टर नंबर 12, 14 और 15 में से बनेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, ये किन किन चैप्टर्स में से बनेगा? ये बनेगा चैप्टर नंबर 13, 16, 17 एंड 18। ठीक है जी, 13, 16, 17, 18। 13 यहाँ पे हमारा ये मिस हो गया था, इसमें से चूंकि 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये अभी नहीं आया इधर चूंकि 12, 14 और 15 आ चुका है। तो अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 में से टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी?
3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उसके बाद है 16, 17 और 18। इन सब में से भी जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 और 3। ठीक है, तो आपको इन चारों चैप्टर्स के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं और आपके टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे इन 4 चैप्टर्स में से, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स होंगे, और इन 12 में से टोटल आपने 8 करने होंगे। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है, वो किन किन चैप्टर्स में से आएगा? 19, 20 एंड 21, 3 ही चैप्टर्स बचे हैं। और देखा जाए तो 19, 20, 21 में से कितने आ रहे हैं? 19 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो हमारे पास 21 है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो 20 है उसमें से 2 हैं। तो इसमें 3, 2 एंड 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात समझ लें कि पहले 2 क्वेश्चन जो है ना, ये वाले क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, इसमें से 12 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, आपने 8 करने होते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें से टोटल जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और आपने 6 करने होते हैं। तो अगर देखा जाए तो 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, 3 एंड 4, 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इन 2 चैप्टर्स में से हो सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप 19 और 21 को ज़्यादा अच्छे तरीके से करें, दरमियान से भी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करें और एक्सरसाइज के भी शॉर्ट क्वेश्चंस करें। अच्छा, ये मैं आपके सवाल का, आपके दिमाग में जो अभी सवाल पैदा हो रहा होगा ना कि एक्सरसाइज में से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या दरमियान से आते हैं, इसको भी अभी डिस्कस करता हूँ। और ये वाले है ना, चैप्टर नंबर 20 जो है, इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइज वालों को अच्छी तरह से जो है ना वो कर लें। उम्मीद है कि आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन 2 चैप्टर्स पे आपने 1% भी रिस्क नहीं लेना, ये आपने दरमियान से भी करने हैं और एक्सरसाइज से भी करने हैं। अब इस कंफ्यूजन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज से आते हैं या ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दरमियान से आते हैं। तो भाई ये बात ऐसी ही है कि आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो दरअसल एक्सरसाइज में से ही आता है, दरमियान से भी आते हैं। ये ऐसा नहीं समझना कि दरमियान से नहीं आते, दरमियान से बिल्कुल आते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं दरमियान से, तो आपने इनमें से तो बिल्कुल नहीं कंप्रोमाइज करना। ये जो आपका चैप्टर नंबर 20 है उसके एक्सरसाइज के तो लाजमी कीजिएगा, दरमियान से अगर आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वैसे भी हो जाएगा। बट आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो लाजमी करने हैं। पूरी बुक के चैप्टर नंबर 12 से लेकर 21 तक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी आपने स्किप नहीं करना। ऑलरेडी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उन्होंने छोड़ दिए हैं, तो आप जो बाकी रहते हैं आपने उन तमाम क्वेश्चंस को करना है। लास्ट पोर्शन रह गया है जो कि है जी लॉन्ग क्वेश्चंस का। अब आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा चैप्टर नंबर 12 एंड 13 में से, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाएगा 14 एंड 15 में से, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा 16 और 18 में से। टोटल चूंकि आपने 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 करने होते हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन 6 चैप्टर्स के जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन कर लें। कौन कौन सा जी? 12, 13, 14, 15, 16 और 18। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर्स के अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप बाआसानी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें भी चूंकि हर लॉन्ग क्वेश्चन में ना, लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से होता है कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी। ए जो है वो थ्योरी होती है और बी जो है वो न्यूमेरिकल होता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि किस चैप्टर में से थ्योरी आनी है और किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है। लिहाजा आपने चैप्टर नंबर 12 की थ्योरी भी करनी है, यानी कि जो दरमियान में से लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं वो भी करने हैं, और जो न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज में मौजूद वो भी करने हैं आपने। इसी तरह 14 और 15 के भी आपने न्यूमेरिकल्स भी करने हैं और थ्योरी भी करनी है। 16 और 18 के भी न्यूमेरिकल्स भी करने हैं और आपने थ्योरी भी करनी है। तो अगर आप इस तरह से अपने पूरे जो है वो पेपर को तैयार करेंगे, उम्मीद है आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये पूरी जो है वो आपको पेयरिंग स्कीम समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।